बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहिर नईमा। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी हूँ। देखिए, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नाउमीदी जैसी कैफियत में कभी मुब्तला नहीं होना चाहिए। हर हाल में इंसान को अपने असाब को मजबूत रखते हुए उसको खंदा पेशानी के साथ, सब्र व तहम्मुल के साथ उसको उस वक्त को गुजारना चाहिए। और कहते हैं परेशानी, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें परेशानी ज़्यादा उस प्रॉब्लम को कर देती है। यानी अपने पूरे, यही इमरान खान ने और यही दानिश्वरों ने, यही मुस्लिमों ने अपने फॉलोअर्स को जो है वो तालीम दी है कि हमेशा खुश उसलूबी से अपना वक्त गुजारना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों पे चुप कर जाएं। उसके लिए आपके पास एक आइन, कानून और ज़ाब्ते का जिस भी वक्त के तहत आपके पास वो हल हो, आप उसका रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाहिए। यानी अमन को किसी भी कैफियत में छोड़ना नहीं चाहिए। अब एक बहुत अच्छा साइन मुआशरे में नजर आ रहा है। एक वो रिजल्ट है जो वोटर्स ने दिया है, यानी, और एक वो रिजल्ट है जो आरओज जो है वो तरतीब जिन्होंने दिया है। तो उस पर बड़ा खूबसूरत नारा है कि वोटर ने जितवाया, आरओ ने हरवाया। ये अजीबो गरीब कैफियत इस वक्त एक सियासी जमात को जो है वो सियासी जमात को वो है वो उसमें मुब्तला कर दिया गया है। तो उसे अब बड़े ही तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ उसे लेना चाहिए, और उनके लिए फिर नताइज भी बहुत अच्छे आएंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीम। यानी क्या करेंगे? असल तो बात यह है कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहा करती थी कि इज्जत वो है जो दूसरे की आंखों में है। आपके लिए वोटर्स तो अपने कैंडिडेट के साथ भरपूर मोहब्बत करते हैं। उनकी आंखों की चमक ने बताया है कि वो किसके साथ मोहब्बत करते हैं। कि आंखों की हया और खुशी ने बताया है कि वो किसके साथ, किसे अपनी शहादत दे के आ रहे हैं। वो मुकद्दस अमानत जो उनके पास पर्ची की सूरत में थी, बैलेट पेपर की सूरत में थी, वो किसके हवाले करके आए। अब अगर आरओ ने किसी जबर के तहत या किसी लालच के तहत या किसी मफाद के तहत कोई ऐसा अब नतीजे जो मुरतब किए हैं, तो वो सबके सामने आ गए हैं। इसके साथ ही, यानी वो लफ्ज में प्रॉपर नहीं उस वक्त बोल सका था, तहरीके इंसाफ को जो इस वक्त हालात दरपेश हैं, तो उन्हें इसमें पूरे तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और वो बढ़ भी रहे हैं। जैसे कि उन्होंने जो अपना एहतजाज था वो मौखर कर दिया, उसे उस दिन मुलतवी कर दिया, ये देखते हुए कि कुछ डाले जो हैं वो तहरीके इंसाफ का वो लगा के बैनर्स, और फिर उसके नतीजे में कुछ उनकी रैलियों में फसाद वगैरह करना चाहते हैं, जिसकी बात भी सामने आई कि चीफ मिनिस्टर जो है वो उन्होंने कहा कि 9 मई का दोबारा वाक़या, ये सब अल्लाह माफ़ करे, वो क्यों करना चाहेंगे। अच्छा चले, अल्लाह करे कि 9 मई कभी पाकिस्तान में दोबारा ना दोहराया जाए। ये कोई अच्छी बात नहीं, और ये कौन दोहराता है ये भी सब जानते हैं। अवाम से अब कुछ छुपा नहीं रहा और ना ही वो छुपे। तो आज के व्लॉग अर्ज करने का मतलब ये है कि गुजारिश करने का, आपके साथ तबादला ख्याल करने का मकसद ये है कि देखिए किस तरह हरे हुए उम्मीदवारों ने ये कहा कि हम
قبول کرتے ہیں، ہار کو اور جیتنے والے کو مبارکباد دیتے. اس میں سب سے پہل خواجہ سعد رفیق نے کی، یہ قوم کبھی نہیں بھولے گی ان کی یہ بات. اسی طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور کہا اور یہ بھی بتایا، انہوں نے تو وہ سعد رفیق سے ایک سٹیپ آگے گئے کہ فلاں جیتا ہوا ہے، تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ یہاں سے جیتا ہوا. نوجوان جو تھے کینڈیڈیٹ، انہوں نے بڑے ہی ظرف کا مظاہرہ کیا. حافظ نعیم الرحمان نے چھوڑ دی اپنی نشست یہ کہہ کر کہ میرے ووٹ زیادہ ہیں، کم دیے گئے ہیں، جتایا مجھے گیا ہے، لیکن اصل جیت جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کے وہ سیف الرحمان تھے یا ان کے مقابلے میں کوئی اور، ان کے ووٹ مجھ سے بھی کہیں زیادہ ہیں. جب معاشرہ اس طرف چل پڑے تو کہاں یورپ کی مثالیں اور کہاں انشاءاللہ تعالی اسی وطن عزیز میں اللہ پاک فضل و کرم کرے ہم دیکھیں گے کہ ایسی ایسی سیاسی جماعتیں، یہ جو روایتی سیاست دان ہے، یہ کہیں میری تو تجویز ہوگی کہ بلاول کو بھی یہ برات اختیار کرنی چاہیے. وہ کہتے بھی رہے ہیں اپنی اس میں الیکشن کمپین میں کہ یہ جو 4 مرتبہ ہے یا 3 مرتبہ ہے، یا بوڑھے ہیں یا بزرگ ہیں یا جو ہیں یا وہ ہیں، یہ تو بہت پہلے جناب اعتزاز احسن نے کراچی میں ایک جلسے میں تجویز دی تھی کہ ہمیں اب آرام سے بیٹھ جانا چاہیے اور بلاول کو سیاست کرنے دینا چاہیے. بڑی پرانی بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، غالباً 2008 کی ہے یا 2013 کے کسی جلسے کی. لیکن یہ کب باز آتے ہیں جن کے مفادات اتنے گہرے ہیں، وہ باز آنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں. وہ تو اس طرف جو تو کہتے ہیں جس طرح جیسے تیسے کر کے ہمیں صرف جتا دیا جائے اور ہمیں مسند اقتدار پر بٹھا دیا جائے، باقی جو کوئی مرضی کرتا رہے، معیشت تباہ ہوتی رہے، معاشرے کا اخلاقی فیبرک تباہ ہوتا رہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بہرحال ایک امید پیدا ہوئی ہے، ایک چمک جو ہے پاکستانی معاشرے کے اندر پیدا ہوئی ہے. یہ بڑا سمجھدار معاشرہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس کے نتائج بہت مثبت آئیں گے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. غور فرمائیں.